हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे व्यूअर्स की क्वेरी आ रही है कि अभी हमारे पास रिलायंस आरी का शेयर, रिलायंस आरी अभी डीमेट में परचेस करके रखा है, तो अब हमें आगे क्या करना है। हमने वो इंटरडे के पर्पस से लिया था और हम अभी सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब व्यूअर्स को मैं आज पूरा डिटेल में ये हमारा वीडियो आज होने वाला है, उसमें आपकी सारी जो भी क्वेरी है वो सोल्व हो जाएगी। अभी 29 मई यानी कल, आज 30 मई है, तो कल रिलायंस आरी का डीलिस्टिंग हो गया है। अब आरी में कोई ट्रेड नहीं होगा। जिन लोगों के पास अभी आरी पड़ा है वो लोगों को अभी कंपलसरी राइट लेना है, या तो उसका आरी का जो भी पेमेंट या तो उसकी कॉस्ट है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जिन लोगों के पास आरी है वो लोगों को एक पूरे वीडियो अभी देखना है और उस हिसाब से आपको आगे की प्रोसीजर करनी है। हम देखते हैं रिलायंस की डिटेल ऑफ द राइट इश्यू ओपन हुआ था 20 मई को और क्लोज होगा जून 3 को। अभी आरी का जो डीलिस्टिंग है वो मई 29 को हो गया है, यानी हमारे अकाउंट में आरी मैक्सिमम 1 जून तक हमको डिलीवरी मिल जाएगी। हमने या आरी का बाइंग मई 29 को किया है, तो क्योंकि T+2 में हमको डिलीवरी मिलती है और उसके बाद हमारे पास 2 दिन पेमेंट करने के लिए है। ठीक है, अब हम आरी का जो राइट हमको मिल रहा है उसका हम पहला इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। उसके बाद कंपनी हमको डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द राइट इश्यू यानी जून 10 को हमको राइट इश्यू अलॉटमेंट होगी। उसके बाद पार्टली पेड शेयर यानी 2.5 रुपीज़ का हमारा पहला इंस्टॉलमेंट 3 जून लास्ट डेट को जाएगा। वो उस हिसाब से 2.5 का पार्टली पेड अप शेयर हमको डीमेट में क्रेडिट मिलेगा जून 11 को, और वो शेयर पार्टली पेड अप शेयर का लिस्टिंग होगा जून 12 को। अभी हम देख लेते हैं रिलायंस आरी का आज का क्लोजिंग आया है 223 और रिलायंस का क्लोजिंग आया है 1470 रुपीज़। टोटल कैसे पेमेंट करना है वो हमको अभी देखना है। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा जाएगा जून 3 और उससे पहले 314.25 का, सेकंड जाएगा मई 2021 में 3142.5 का, और थर्ड जाएगा 628.50 का और नवंबर 2021 में। और हमारा टोटल राइट इश्यू प्राइस बनता है 1257 और 2 डेज लिस्टिंग राइट इश्यू क्लोज एट, मतलब आरी का आज का क्लोजिंग आया है 227, यानी यहाँ मैंने 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया है। आप चाहो तो 223 लेके आप काउंट कर सकते हो। तो हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है 1480 यानी 1480 के प्राइस पे हम इंक्लूडिंग आरी प्लस हमारा राइट काउंट करते हैं, तो हमको रिलायंस पर शेयर मिल रहा है 1480 में। हमारे पास आज आरी 223 पर शेयर है, तो और रिलायंस का आज का क्लोजिंग आया है 1470। तो आप यहाँ देख सकते हो आरी का यहाँ 223 का क्लोजिंग है, रिलायंस का 1470 का है, और उस हिसाब से हमको अभी आरी का हम इंक्लूडिंग करते हैं तो 1480 223 प्लस 1257, सो हमको 10 रुपया प्रीमियम पे अभी आरी रिलायंस से ट्रेड करने को हमको दिख रहा है। अब हमको आगे क्या करना है। अभी हमारे पास समझो आरी हमारे अकाउंट में पड़े हैं, तो हम अभी बेच सकते नहीं है क्योंकि वो अभी 29 यानी कल वो डीलिस्ट हो गया है। अभी हमको हमारे पास जो भी आरी पड़े हैं उसके हिसाब से समझो 100 आरी है, तो हमको 314.25 यानी 31,425 रुपीज़ का पेमेंट हमको ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या तो दूसरी और मेथड से करना है। तो हमारे पास अभी आज 30 मई है, तो हमारे पास अभी 4 दिन पेमेंट के लिए पड़े हैं। ठीक है, तो हमको 4 दिन में कुछ भी करके पेमेंट करना है, बाकी हमारा राइट्स लैप्स हो जाएगा और हमको ये 223 रुपीज़ का लॉस बियर करना पड़ेगा। तो आपको जो आपके नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है और आप जो नॉर्मल आईपीओ अप्लाई करते हो इस हिसाब से आपको आरी का जो भी हमारे पास पड़ा है उस हिसाब से उसका राइट हमको अप्लाई कर देना है।
दूसरी मेथड है आपको RTA की साइट में जाना है rights.kfintech.com। रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाके वहाँ आपको जाना है अप्लाई फॉर राइट थ्रू RWAP में। उसमें आपको ओनली फॉर रेसिडेंट इन्वेस्टर NRI कैन नॉट यूज दिस, और आपको वहाँ बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। फिर आपको एक UPI या तो नेट बैंकिंग दोनों में से आपको एक नंबर की ज़रूरत होगी और वहाँ आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप ये दो मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आपको आरी का पेमेंट राइट का पहला इंस्टॉलमेंट यानी 314.25 रुपीज़ का पहला इंस्टॉलमेंट पे कर देना है बिफोर June 3। अब हम काउंट करते हैं कि लिस्टिंग के दिन यानी लिस्टिंग ऑफ द पार्टी प्लेट शेयर ऑन June 12, 12 जून को अगेन ये हमारा आरी में से पार्टली पेड शेयर लिस्टिंग होगा। तो उसमें हमको क्या रेट दिखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारे सामने एक टेबल दिखने को मिल रहा है, उसमें लिखा है रिलायंस रेट, परसेंटेज ऑफ रेट एंड पेमेंट परसेंटेज। उसमें हमने आरी का अभी क्लोजिंग लिया है 227 का, आप चाहो तो 223 का भी ले सकते हो। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड एंड थर्ड उसको मिला के हमारे पास टोटल रिलायंस का अभी आज का रेट आ रहा है 1480 रुपीज़। हमारे केस में 84 आ रहा है क्योंकि हमने 4 रुपीज़ आरी में एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, तो हमको 1484 का परसेंटेज निकालना है। समझो 227 डिवाइड बाय 1484 यानी 15.30% आरी का वेटेज रिलायंस के रेट में है। ठीक है, दूसरा उसका पहला इंस्टॉलमेंट 314.25 डिवाइडेड बाय 1484 या तो 1480। ठीक है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 21.18% का है। तो अभी हम June 3 को आरी प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों पे करने जा रहे हैं। तो हमारे पास अभी रिलायंस का वेटेज होगा 36.47 यानी हम 36.50% काउंट करके हम चल सकते हैं। जब हम नेक्स्ट ईयर मई 2021 में अगेन एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तभी हमारा रिलायंस का रेट से हमारा पार्टली पेड अप शेयर 57.65 के रेशियो में ट्रेड करेगा। और बाद में जब हम नवंबर 2021 में हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे फिर हमको नया 10 का फुली पेड अप शेयर हमको इश्यू हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं टेंटेटिव प्राइस ऑफ लिस्टिंग ऑफ द रिलायंस पार्टली पेड शेयर ऑन June 12। उसमें हमको आरी का जो कॉस्टिंग है 227 हमने ले लिया है और टोटल अमाउंट ऑफ द पेड जो हमने डिस्कस की 1484 आ रही है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से समझो ऑन June 12 रेट ऑफ पार्टली पेड शेयर हमको कैसे दिखने को मिलेगा। समझो रिलायंस का रेट June 12 को 1500 रुपया है तो हमको 36.5% ऑफ द 1500 यानी 547 रुपीज़ रिलायंस 2.5 पार्टली पेड अप शेयर का रेट हमको दिखने को मिल सकता है। समझो रिलायंस का रेट 1600 होता है या 1400 हो जाता है तो हमको मल्टीप्लाइड बाय 36.5 करना है, वो हमारा टेंटेटिव रेट आएगा रिलायंस का नया लिस्टिंग में। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा जब भी दो इंस्टॉलमेंट मतलब आरी प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका कंपोनेंट 36.47 का है। बाद में जब नया हम इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तभी हमको 57.65 का रेशियो दिखने को मिलेगा। तो आपको जो भी रेट है June 12 को रिलायंस का उसको आपको मल्टीप्लाई सिर्फ करना है 36.5 से ताकि हमको पार्टली पेड अप शेयर्स का रेट आराम से मिल। तो इसी के साथ आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।